प्रियंका गांधी ने भारतीय कुश्ती खिलाड़ी और पहलवान विनेश फोगाट को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिली जीत पर बधाई दी। प्रियंका गांधी ने कहा, शाबाश विनेश फोगाट, मैं जानती हूं आपके लिए ये सिर्फ ओलंपिक का कठिन मुकाबला भर नहीं है, आपने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को तो हराया ही है, ये मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है। बांग्लादेश में रविवार को फिर से शुरू हुई हिंसा मंगलवार को भी जारी है। बांग्लादेश में एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित कम से कम 24 लोगों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से ही लोग आवामी लीग पार्टी के एक नेता के होटल में रुके थे, जिसके बाद अज्ञात लोग आए और होटल को आग लगा दी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। चौबे ने कहा कि 70 साल की उम्र के बाद सभी को चुनावी राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। संन्यास का ऐलान करने के बाद चौबे ने बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद तो एक ही होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही रेस्क्यू और बचाव कार्य और यात्रा को दोबारा शुरू करने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। केदार घाटी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिवृष्टि से 29 स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल और सड़क मार्ग कट चुका है। बांग्लादेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के लोकसभा में संबोधन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों में पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्री जी ने अपना जो बयान सदन में रखा उसमें हम लोगों ने कोई सवाल नहीं किया, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री सही जानकारी दे रहे होंगे। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की खबरों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट सबसे पहले 1954 में बना था। 1995 में तत्कालीन सरकार ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया। साल 2013 में भी उसमें काफी सारे संशोधन किए गए। उन्होंने कहा कि अभी अगर वक्फ बोर्ड में किसी प्रकार के संशोधन की बात चल रही है तो उसे गलत तरीके से लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का जीएसटी दरों को लेकर प्रोटेस्ट गलत राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी रेट जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें 2/3 प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकारों का होता है। आज के समय में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार है। लोकसभा में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाने की बात कही। इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि ये झूठ है। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी इस सदन का हिस्सा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को एक महिला के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया जो इस लोकसभा में नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के अधिकारियों को शामिल किया गया। इस दौरान मंत्री ने बिजली व्यवस्था के बारे में सवाल किया तो एक्सीएन शैलेंद्र सिंह जवाब देने के बजाय अपना मोबाइल चलाते नजर आए। इस पर मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक्सीएन को फटकार लगा दी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इसे लेकर कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये खतरा दुनिया और भारत पर मंडरा रहा है, जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि भारत पर जो खतरा मंडरा रहा है वो विचारधारा का है।